só de fim de semana. फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, आइए देखते हैं। A figure of speech is a creative way of using language to make it more vivid, expressive, or persuasive. It goes beyond the literal meaning of words to create images, suggest emotions, or add flair to communication, like turning plain speech into poetry or punchlines. इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं। A figure of speech is a creative way of using language where words are used in a non-literal or imaginative sense to create emphasis, clarity, or beauty. It adds flair and emotion to written or speech. इसे सिंपल डिफिनेशन में अगर हम देखें तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं। ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए वर्ड ऑफ फ्रास यूज इन ए नॉन लिटरल वे टू मेक लैंग्वेज मोर एक्सप्रेसिव और विविड। देखो आप, ये क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच? ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, स्टाइल, इमोशन, इमेजिनेशन इन वर्ड। इसे मिलकर बनता है हमारा फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच तो होता ही, अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। तीन टाइप का होता है, जिसे हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं इसको। प्राइमरी फिगर ऑफ स्पीच, एक्सपेंडेड लिस्ट, और तीसरा होता है हमारा एडवांस फॉर्म। तो जो प्राइमरी फिगर ऑफ स्पीच होते हैं उसमें उस कॉमन टाइप्स होते हैं जिसे हम कॉमनली यूज करते हैं। आइए इसे हम देखते हैं। देयर आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एवरी स्पीच, यूट्यूब कैप्शंस, थंबनेल्स, स्कूल वर्क एंड स्टोरी टेलिंग। यहाँ पे हम इसे यूज करते हैं। तो ये कॉमन टाइप्स कौन कौन से होते हैं? सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली, आयरनी, अलिटरेशन, ओनोमोटोफिया, ऑक्सीमोरॉन, एम्पस्ट्रोफी, फन। पहले इसे हम पढ़ते हैं सिमिली को। इसे समझते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। इसके 10 टाइप्स भी देखेंगे। पहले इसे समझते हैं कि सिमिली होता क्या है। कंपेयर टू, ऑन, लाइक, थिंक, यूजिंग, लाइक और एस। दो चीज़ों की तुलना लाइक और एस की तरफ प्रयोग होता है। लाइक मतलब जैसे, एस मतलब या। एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज एस ब्रेव एस ए लायन, वह सिंह की तरह बहादुर है। द वाटर इज लाइक क्रिस्टल, पानी क्रिस्टल के जैसे साफ है। ही रन्स लाइक द विंड, वह हवा की तरह तेज दौड़ता है। हर स्माइल इज एज ब्राइट एज द सन, उसकी मुस्कान सूरज की तरह चमकदार है। द नाइट वाज एज डार्क एज कोयल, रात कोयले की तरह काली थी। ही इज एज स्टोन बॉर्न एज ए म्यूल, वह खच्चर की तरह जिद्दी है। द बॉय वाज एज बिजी एज ए बी, वह लड़का मधुमक्खी की तरह व्यस्त था। हर वॉइस इज लाइक म्यूजिक टू माई ईयर, उसकी आवाज मेरे कान के लिए संगीत की तरह। द प्रॉब्लम इज ए माउंटेन टू क्लाइम, यह समस्या पहाड़ की तरह चढ़नी है। ही फॉरगेट लाइक ए लायन इन द बैटल, उसने लड़ाई में सिंह की तरह लड़ाई की। द वाटर वाज ऐसे क्लियर एज ग्लास, पानी काय की तरह साफ था। सी वाज ए जेंटल एज ए लैम्प, वह पनाह की तरह कोमल थी। अब जितने भी हमने इसके एग्जाम्पल देखे सिमिली के, इसमें क्या थे? लाइक और एस के यूज किए गए थे। जैसे कि मैं आपको पहला ही सेंटेंस उठा के दिखाऊं, सी इज एस ब्राइव एस ए लायन, तो इसमें एस का प्रयोग हुआ है। और दूसरे वाले सेंटेंस में द वाटर इज लाइक क्रिस्टल, इसमें पानी क्रिस्टल की जैसा साफ था। जैसा, इसमें जो जैसा आई थिंक लाइक, इसमें हम यूज करते हैं एस और लाइक का, ठीक है। आपको सिमिली तो समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं मेटाफर होता क्या है। डायरेक्ट कंपेयर विथ यूजिंग लाइक और एस, किसी वस्तु को सीधे दूसरे वस्तु का रूप देना। लाइफ इज जर्नी, जीवन एक यात्रा है। ये तो बोल तो रहा है किसी वस्तु को सीधे दूसरे वस्तु का रूप देना। आइए 10 एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल तो शायद आपको कुछ समझ आते हैं। टाइम इज मनी, समय पैसा है। लाइफ इज ए जर्नी, जिंदगी एक सफर है। हर वॉइस इज म्यूजिक, उसकी आवाज संगीत है। ही इज रॉक ऑफ सपोर्ट, वह सहारे की चट्टान है। द क्लासरूम इज ए जू, कक्षा एक चिड़ियाघर है। हर आइस एस स्टार्स, उसकी आंखें तारे हैं। लव इज ए बैटल फील्ड, प्रेम एक युद्ध क्षेत्र है। द वर्ल्ड इज ए स्टेज, दुनिया का एक मंच है। नॉलेज इज पावर, ज्ञान शक्ति है। हिज एंगर इज फायर, उसका गुस्सा आग है। इसमें आपने क्या देखा कॉमन? मैंने इसमें देखा कि इसमें एस और लाइक का यूज नहीं किया गया था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही सेंटेंस में बताया था, किसी वस्तु को सीधे दूसरे वस्तु का रूप देना।
थोड़ा हिंदी बोरिंग लगता है पर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये था मेटाफर आपको। आइए अब देखते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता क्या है? गिविंग ह्यूमन ट्रेस टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। निर्जीव या अनिर्जीव वस्तु को मानव गुण देना। निर्जीव या अनिर्जीव वस्तु को मानव गुण देना। द स्टार्स डांस प्लेइंग इन द स्काई। तारे आसमान में मस्ती से नाचे। आइए इसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको 10 एग्जांपल देता हूँ। पर्सोनिफिकेशन देखो, की पॉइंट देना पड़ेगा। पर्सोनिफिकेशन जिसे आप वी टॉकिंग अबाउट ए नॉन लिविंग थिंग एज इफ इट्स ए लाइक ए लाइव लाइक ए ह्यूमन। ठीक है, ए लाइव लाइक ए ह्यूमन। द सन स्माइल्ड एट अस। सूरज ने हवा पर मुस्कुराया। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। हवा ने पेड़ के बीच से फुसफुसाया। टाइम फाइल्स व्हेन वी आर हैविंग फन। मजे करते समय समय उड़ जाता है। द स्टार्स विंकेड इन द नाइट स्काई। रात के आसमान में तारे आंख मार रहे थे। द फ्लेयर्स डांस इन द ब्रिज। हवा में फूल नाच रहे थे। द सिटी नेवर, यहाँ शहर कभी नहीं सोता। डेथ नॉक्ड एट हिज डोर। मौत ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। द नेवर रन थ्रू द फॉरेस्ट। नदी जंगल के बीच से बह रही थी। माई फोन डायड एस्टरडे। मेरा फोन कल मर गया। अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस। अवसर केवल एक बार दस्तक देता है। शायद आपको एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि पर्सोनिफिकेशन होता क्या है। निर्जीव या अमान्य वस्तु को मानव गुण देना। हाइपरबोले। अब देखो आप, हाइपरबोले होता है क्या? हाइपरबोले बात को जरूरत से ज्यादा बढ़कर खाना। जैसे कि मैं एग्जांपल से बता दूं, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हावर्स। मैं इतना भूखा हूं कि पूरा घोड़ा खा जाऊं। इसके 10 एग्जांपल है। आई हैव टोल्ड यू ए मिलियन टाइम्स। मैं तुम्हें लाखों बार कह चुका हूँ। सी इज ए लाइट एज ए फेदर। वह पंख जितनी हल्की है। सी बैग्स वेट ए टून। यह बैग टन भर का है। आई एम डाइंग ऑफ हंगर। मैं भूख से मर रहा हूँ। हिज ब्रेन इज द साइज ऑफ ए प्लानेट। उसका दिमाग ग्रह जितना बड़ा है। आई वॉन्टेड फॉर यू फॉर एवर। मैंने तुम्हारा सदियों तक इंतजार किया। ही रन्स फास्टर दैन द विंड। वो हवा से भी तेज दौड़ता है। द ड्रेस कॉस्ट ए फॉर्टून। वह कपड़ा खजाने जितना महंगा है। ही क्राइड ए नेवर ऑफ टीयर्स। उसने आंसुओं की नदी बहा दी। आई एम फ्रीजिंग टू डेथ। मैं ठंड से मर रहा हूँ। आई थिंक आपको हाइपरबोले भी समझ आ गया होगा। अब आयरनी को देख लेते हैं। आयरनी होता क्या? कोई बात कहकर उसका उल्टा जवाब दे निकालना। ये थिंक इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। आयरनी में इसके सेंटेंस ही समझ आ रहा है। कोई बात कहकर उसका उल्टा मीनिंग निकालना। ठीक है, एग्जाम्पल से शायद आपको कुछ समझ आ जाए। ऐसे तो आपको आने से रहा। आयरनी इज ए फिगर ऑफ स्पीच और expansion in which the intended meaning is different from, often positive to the literal meaning of the works. It is often used to creative humor or emphasize a point. Sometimes it also expresses sarcasm or situational contrast. इसके कुछ टाइप्स होते हैं जो आपको जानना जरूरी है आयरनी है। वर्बल आयरनी, इसमें क्या होता है? सेइंग समथिंग बट मीनिंग द अपोजिट। इसमें कहते कुछ और है पर उसका मीनिंग कुछ और निकलता है। सिचुएशनल आयरनी, व्हेन द आउटकम इज द अपोजिट ऑफ एक्सपेक्टेशन। ड्रामेटिक आयरनी, व्हेन द ऑडियंस नो समथिंग द कैरेक्टर डज नॉट। जो वर्बल आयरनी होता है उसके एग्जांपल है, ओ ग्रेट ऑथर होमवर्क व्हेन यू एक्चुअली हेट इट। जब आपको करना बिल्कुल पसंद ना हो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वाट ए प्लेजेंट डे। क्या सुहाना मौसम है तेज तूफान में। सिचुएशनल आयरनी क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड आउटकम, मतलब अनएक्सपेक्टेड आउटकम। ठीक है, समझ सकते हो आप। फायर सिचुएशन बर्न्स डाउन
फायर स्टेशन में आग लग गया। क्या था ये? अनएक्सपेक्टेड था। दूसरा एग्जाम्पल समझो आप। पुलिस स्टेशन गेट्स रोबेड, पुलिस स्टेशन में चोरी हो जाना, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। मतलब आपको जहाँ अनएक्सपेक्टेड आउटकम दिखे वहाँ सिचुएशनल लर्निंग समझ लेना आप। द कॉम्प्लेयर्स सोन हैज नो शूज, मोची का बेटा नंगे पैर घूमता है। ये भी तो शौक वाली बात है भाई, अनएक्सपेक्टेड की। जिसकी दुकान है जूते की, वो उसका बेटा खुद खाली पैर घूम रहा है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हम ड्रामेटिक आयरनी। ऑडियंस नो कैरेक्टर डज नॉट इट। शायद आपको एग्जांपल समझ आए ड्रामेटिक आयरनी होता क्या है। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। इन ए हॉरर मूवी द किलर इज हिडिंग इन द रूम। क्या? हॉरर फिल्म में हत्यारा कमरे में छुपा है। द ऑडियंस नो बट द कैरेक्टर वॉल्क्स इन हैप्पी, वॉल्क्स इन हैप्पी। दर्शकों को पता है लेकिन किरदार हंसते हंसते अंदर जाता है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं हम। इन रोमियो एंड जूलियट द ऑडियंस नो ए जूलियट इज अलाइव बट रोमियो थिंक्स ही इज डेड। समझ में आया? मुझे समझाना पड़ेगा। देखो, रोमियो एंड जूलियस में पता है कि जूलियट जिंदा है लेकिन रोमियो उसे मृत समझता है। क्या था ये? ऑडियंस नो कैरेक्टर इज नॉट इट, यहाँ हमें बिल्कुल देखने को मिल रहा है। इसे बोलते हैं ड्रामेटिक आयरनी। अब इसे हम हर जगह यूज कर सकते हैं, एवरी डे यूज। आई जस्ट लव वेटिंग इन लॉन्ग टाइम्स, मुझे लंबी कतार में खड़े होना पसंद है। से विथ इरिटेशन, चिढ़ के साथ कहना हुआ। इसे हमें ऐसा दिखाना पड़ रहा है कि चिढ़ के साथ कह रहा है मुझे लंबी कतार में खड़ा होना पसंद है। पोजीशन ऑन सोशल मीडिया अबाउट हाउ बोरिंग सोशल मीडिया इज, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की सोशल मीडिया बोरिंग है। मैरिज काउंसलर फीलिंग फॉर डिवोर्स, शादी सलाहकार का खुद तलाक दे देना। इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हो सेंटेंस को। अगला हमारा क्या है? हमने रनिंग खत्म कर दिया। अब देखते हैं अलिट्रेशन। अलिट्रेशन होता क्या है? रिपीटिंग ऑफ द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ नियर बाई वर्ड्स, पास पास के शब्दों में एक समान ध्वनि की पुनरावृत्ति अलिट्रेशन कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। की पॉइंट देख लो पहले आप, इसका की पॉइंट्स क्या होगा? फोकस ऑन साउंड, रिपीटेशन, नॉट नेसेसरीली द सेम लेटर। सेकेंड, वर्क बोथ इन प्रोस एंड पोएट्री। तीसरा पॉइंट, क्रिएट्स म्यूजिक इफेक्ट एंड मैक्स फ्रास कैच। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। आपको तो नहीं समझ आएगा मुझे पता है, एग्जाम्पल से शायद आप समझ जाओ। पीटर पिंकर पैक्ड ए पिक ऑफ पिकेल्ड पेपर्स, चंदन से चीता चुराया चंदन चकोर ने। ये सबसे बोरिंग होने वाला है अलिट्रेशन। आपको अगर डाउट हो तो मुझे बताना कमेंट में। कोई डाउट हो मुझे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कर लेना वहां से। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द वाइल्ड विंग विस्प विडली, बाघ ने बनी बांस की बनी बेच। अलिट्रेशन थोड़ा बोरिंग रहा मुझे पता है, इसे करते हैं साइड। अब देखते हैं हम नेक्स्ट ओनोमोटोफिया। ओनोमोटोफिया, ठीक है, ये क्या होता है? वर्ड्स डैट इमिटेड नेचुरल साउंड, जो शब्दों के ध्वनि की नकल करते हैं। जो एग्जाम्पल से, जैसे एग्जाम्पल में बुज, बैंस, स्प्लस, विस्टली, भौ भौ, धमाका, छप छप, सीटी, ऐसे साउंड आता हो समझ जाना कि ओनोमोटोफिया है। एग्जाम्पल से समझते हैं पॉइंट्स क्या होंगे। वर्ड्स लाइक, सेंटेंस कैसा होगा? बुज, बैंग, म्याऊ, रिपीटेड, रिप्लिकेट द एक्चुअल साउंड, धड़ाम, छपाक, टिक टिक। मतलब ऐसे साउंड आए तब समझ जाना कि ये ओनोमोटोफिया है। एग्जाम्पल क्या होने वाले हैं इसके? द बेस बुज्ड इन द
गार्डन, बगीचे में मधुमक्खियां भिनभिनाई। सेकेंड, द डोर क्लोज विथ है लाउड बैंग्स, दरवाजा जोर से धड़ाम बंद हुआ। द क्लॉक वेंट टिक टिक ऑल नाइट, घड़ी पूरी रात टिक टिक करती रही। इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि टिक टिक ये क्या था? ये हमें उनमोटोफिया बताता है, टिक टिक। चौथा एग्जाम्पल क्या होगा? द स्नैक्स हिस्टेड द चिल्ड्रन, सांप ने बच्चों पर फुसफुसाया। द रैन पेटर्ड ऑन द रूफ, छत पर बारिश टप टप गिर रही। ओनोमोटोफिया क्या होता है? साउंड कॉपी वर्ड होता है। क्या होता है? साउंड कॉपी वर्ड। ओनोमोटोफिया समझ गए आप। अब ऑक्सीमोरॉन समझते हैं कि ऑक्सीमोरॉन होता क्या है। टू अपोजिट वर्ड्स प्लेस्ड टुगेदर, विरोधी अर्थ वाले शब्दों को एक साथ प्रयोग में लेना। दो पॉजिटिव वर्ड्स हो उनको एक साथ प्रयोग करना। समझे आप? एग्जाम्पल से समझोगे, आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो। डिफनिंग साइलेंस, बाहरी कर देने वाली चुप्पी। स्वीट सैरो, मीठा दुख। लिविंग डेथ, चलता फिरता मुर्दा। बिटर स्वीट, कड़वा मीठा। क्लियरली कंफ्यूज्ड, साफ साफ उलझन में। डार्क लाइट तो या फिर ब्राइट डार्कनेस, उजली अंधकार। सीरियसली फनी, गंभीर रूप से मजेदार। वर्चुअल रियलिटी, आसान आभासी वास्तविकता। ओरिजिनल कॉपी, असली नकली या असली नकल। एक्ट नेचुरली, स्वाभाविक रूप से अभिनय करना। ऑक्सीमोरॉन, टू अपोजिट वर्ड्स साइड बाय साइड, मतलब दो अपोजिट वर्ड साइड बाय साइड। एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा आपको। मैंने बोला आभासी तो वास्तविक, असली तो नकली। इससे आपको समझ में आया होगा ना? मतलब क्या? दो अपोजिट वर्ड रहेंगे साइड बाय साइड, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीमोरॉन। अब देखते हैं लास्ट हमारा फन, कॉमन टाइप्स में जो फन है उसे देखते हैं। ए हम्ब्रस, प्ले ऑन वर्ड्स विथ डबल मीनिंग, एक ही शब्द के दो अर्थों से हंसी पैदा करना। इसका नाम ही है फन, तो काम भी तो फन जैसा होगा। टाइम फाइल्स लाइक एन एरो, रूट्स फाइल्स लाइक ए बनाना, समय तीर की तरह उड़ता है और फल केले की तरह। ये थोड़ा फनी था, उतना भी फनी नहीं था। तो आप सीधे सीधे समझ जाओ कि एक ही शब्दों को दो अर्थ से हंसी पैदा हो जाए। जब एक ही शब्द हो, दो अर्थ निकले, दो अर्थों से हंसी पैदा हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फन। अभी जो हमने सीखा वो कोर टैब्स है या प्राइमरी, जो कॉमनली यूज होते हैं एनी जगह, कहीं भी। अब होते हैं इसके जो एक्सपेंडेंट टाइप्स, वो होते हैं देयर आर लेस कॉमन बट पावरफुल इन पोएट्री, सिनेमैटिक, रिटन एज एडवांस स्कूल प्रोजेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे आप इसे यूज कर सकते हो। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं दूसरे दिन। ठीक है, आज कुछ ज़्यादा हो गया, आज के लिए आप इतना ही पढ़ो, कल देखते हैं।